झांसी की रानी के सामने जब अंग्रेज आए थे तो झांसी की रानी भले ही उनसे ताकत में कम थी, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान के लिए अपनी तलवार निकाल ली थी और चिंगाड़ के कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए। कोरोना में जब क्रिटिकल केयर में कोई वेंटिलेटर पे मरीज पहुंच जाता है, सारे विभागों के डॉक्टर आके डिस्कशन करते हैं, लेकिन मरीज बच नहीं पाता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच नहीं पा रही, ये कितनी भी ताकत लगा। मुझे लगता था कि एक इंसान की जय क्यों बोली जा रही, लेकिन जब मैंने छिंदवाड़ा गया, मैंने देखा पातालकोट जमीन से 2000 फुट नीचे आदिवासी लोगों के जड़ी बूटी खरीदने का केंद्र उन्होंने बनाया जी। उन्होंने वहां पर जब रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर सरकार को देना थे, उस समय कमलनाथ जी ने जनता को उपलब्ध कराया। और उस मध्य प्रदेश के लोग जब तड़पते हैं, रोते हैं, सुबकते हैं, उस समय मुझे एहसास होता है कि यहाँ बदलाव होना चाहिए। किसानों ने आत्महत्या की तो इनके विधायक और मंत्री कहते हैं इन्होंने नपुंसकता के कारण आत्महत्या की, ये सब्सिडी के लिए तलुए चाटते हैं। अरे ये अन्नदाता है, जिस अन्नदाता की मेहनत पर प्रधानमंत्री 7000 करोड़ के प्लेन में चलते हैं। स्वास्थ्य योजना है, उसमें मरे हुए लोगों के नाम पर पैसे निकाले गए। मां नर्मदा महोत्सव में मुख्यमंत्री जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय बोल के आते हैं कि इसमें गंदे नालों का पानी नहीं गिरेगा। लेकिन धन है माँ के साथ धोखा। ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन गाय माता सड़क के नीचे कुचलती हुई नहीं मरती हो। प्रधानमंत्री जी, आप मन की बात बोलते हैं, कम से कम एक बार गाय की बात तो बोल दो, गौ माता की बात बोल दो, गंगा की बात बोल दो। आप 2 रुपए किलो गोबर खरीदने लगो तो सारी गाय संरक्षित हो जाएंगी। आपकी ये स्त्री विरोधी सोच जो आपको मिली है, इसको परिवर्तित करिए। इस मुल्क में अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी इंसान का हिस्सा है तो महिला का भी हिस्सा है। और कांग्रेस ने हमेशा सिया राम बोला है, राम के नाम के पहले हम माँ सीता का नाम लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है वापस से आमने सामने में। और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य। अभी फिलहाल में भोपाल में हैं, झांसी के अलावा आज भोपाल में मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में आपका। देखिए, झांसी और भोपाल मेरे लिए, भोपाल ज़्यादा बंदनीय और पूजनीय है। जिस माँ की कोख से मैंने जन्म लिया, उस माँ ने इस माटी में जन्म लिया था। हाँ। मेरी बड़ी बहन भी यहीं है और मेरे बड़े भाई और पूरा परिवार यहीं है। और झांसी के आसपास चारों तरफ मध्य प्रदेश है। और उस मध्य प्रदेश के लोग जब तड़पते हैं, रोते हैं, सुबकते हैं, उस समय मुझे एहसास होता है कि यहाँ बदलाव होना चाहिए। इस वक्त लग रहा है आपको चुनाव बिल्कुल, मतलब 20 दिन ही बचे हैं अब चुनाव में, अब आपको क्या तस्वीर समझ में आ रही है जनता की? ये चुनाव जनता लड़ रही। जनता चाहती है कि कमलनाथ जी को हमने पहले चुना था, अब और इतनी भारी संख्या में हम इनको विधायक दें कि कोई उस पर डकैती नहीं डाल सके, कोई इसकी चोरी नहीं कर सके, कोई इसको लूट नहीं सके। हर विधानसभा के अंदर कांग्रेस का चुनाव जनता लड़ रही, क्योंकि जनता ने देखा है नौजवानों को 18 साल में कोई काम नहीं मिला, किसानों के सीने पे गोली मिली। और जब किसानों ने आत्महत्या की तो इनके विधायक और मंत्री कहते हैं इन्होंने नपुंसकता के कारण आत्महत्या की, ये सब्सिडी के लिए तलुए चाटते हैं। अरे ये अन्नदाता है, जिस अन्नदाता की मेहनत पर प्रधानमंत्री 7000 करोड़ के प्लेन में चलते हैं, मुख्यमंत्री ठुमके लगाते हैं। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि किसानों को सम्मान नहीं तो अपमान नहीं करें। उन्हें नकली खाद दी जाती, बीज दी जाती, लाशों के नाम पे पैसे वसूले जाते। आज कौन नहीं जानता कि मध्य प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य योजना है उसमें मरे हुए लोगों के नाम पर पैसे निकाले गए। मां नर्मदा महोत्सव में मुख्यमंत्री जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय बोल के आते हैं कि इसमें गंदे नालों का पानी नहीं गिरेगा। लेकिन धन है माँ के साथ धोखा। ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन गाय माता सड़क के नीचे कुचलती हुई नहीं मरती हो, पॉलीथिन नहीं खाते हुए अपना दम तोड़ती हो, कूड़ा और जहर खा के मरती ना हो। ना गौशालाएं बनवाई, ना उनके खाने का कुछ, बस
केवल ड्रामा ड्रामा ड्रामा। अब चूंकि एमपी चुनाव है तो अब चूंकि आपने जैसे बताया है गौ माता का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे हम बुंदेलखंड की बात करें तो वहां भी और पूरे मध्य प्रदेश में भी। तो ये अन्ना जानवर जो है, जो गौवंश है, इनके लिए अब आप लोगों ने क्या योजनाएं सोची हैं? अरे जी देखें तो कम से कम नेहरू जी के चरणों में तो जाएं, जी प्रणाम तो करें महात्मा गांधी को। इन्हें तो गॉडसे को मानना, इन्हें तो नेहरू जी की बुराई से फुर्सत नहीं आ रही। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने, वहां भी प्रॉब्लम थी, उन्होंने गाय का गोबर खरीदा। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, हमने भी पत्र लिखा कि प्रधानमंत्री जी आप मन की बात बोलते हैं, कम से कम एक बार गाय की बात तो बोल दो, गौ माता की बात बोल दो, गंगा की बात बोल दो। आप 2 रुपए किलो गोबर खरीदने लगो तो सारी गाय संरक्षित हो जाएंगी। जो गौचरी की जमीन है उसे मुक्त करा दो, उस पर गौशालाएं बन जाएंगी। हमारे पास निदान है, लेकिन इनको तो सिर्फ अडानी अंबानी को जिसमें लाभ हो। अभी अडानी के दिमाग में गोबर के प्रोडक्ट दिमाग में आए नहीं है। उस दिन तक ये गोबर नहीं खरीद रहे। जिस दिन अडानी के दिमाग में गोबर चढ़ जाएगा ये गोबर खरीदने लगेंगे। अच्छा, आपको तो चूंकि स्टार प्रचारक बनाया गया है, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो या फिर मध्य प्रदेश का हो, तो यहाँ पे भी आपने बहुत सारी जगह घूमी है। अगर हम बात करें मेन बुंदेलखंड की, चूंकि आप वहाँ के एक बहुत बड़ा नाम है, तो वहाँ से कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रही है कांग्रेस की, कितनी निकल आएंगी? मुझे लगता था कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस है, वो कांग्रेस हर जगह नहीं हो सकती। लेकिन मैं परिवर्तन यात्रा के बाद जब जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस की गया तो मैंने देखा पूरा मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा मॉडल पर काम कर रहा। हर जगह जय कमलनाथ लोग बोल रहे। मुझे लगता था कि एक इंसान की जय क्यों बोली जा रही, लेकिन जब मैंने छिंदवाड़ा गया मैंने देखा पातालकोट जमीन से 2000 फुट नीचे आदिवासी लोगों के जड़ी बूटी खरीदने का केंद्र उन्होंने बनाया। उन्होंने वहां पर जब रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर सरकार को देना थे उस समय कमलनाथ जी ने जनता को उपलब्ध कराए। आदिवासी इकलौते आदिवासी बेटे की दम तोड़ते हुए जब कमलनाथ जी उनके घर पे पहुंचे, उसकी जान बचाई, तो आज वो भगवान की फोटो के साथ कमलनाथ की फोटो लगाते हैं वो लोग और जय कमलनाथ बोलते हैं। वो जय कमलनाथ आज पूरे प्रदेश के विश्वास का कारण बना है हर जगह कांग्रेस मुख्य मुकाबले में, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ रही, कांग्रेस जनता के और कमलनाथ के बीच में एक सेतु बन के काम कर रही है। मंत्री जी, हम पूरे मध्य प्रदेश में हम भी कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मुद्दा है जो कुछ कुछ क्षेत्रों में बीच में आता है, वो है धर्म का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा। लोग कहते हैं कि नहीं भाई, धर्म है, जिसने राम को लाया है उसे लाएंगे। क्या लगता है इस बार ये मुद्दा क्या इस चुनाव में काम कर पाएगा? पाखंडी हैं, ढपोर संखी हैं, धर्म की बात करते, अरे इनके मुंह से तो राम का नाम नहीं निकलना चाहिए। ये रावण को मानने वाले लोग हैं, तो ये इनकी सोच है। ये धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते। महिलाओं को गाली बकते हैं, इनके गृह मंत्री हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, बड़े नेता हो, महिलाओं को सीख देते हैं, आप ये मत पहनिए, आप यहाँ मत निकलिए, आप ये मत खाइए, आप ऐसी बिंदी लगाइए, आप हाथों में चूड़ी मत। अरे आपकी भी बेटी हैं, आपकी भी बहुएं हैं, आपकी जो स्त्री विरोधी सोच जो आपको मिली है इसको परिवर्तित करिए। इस मुल्क में अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी इंसान का हिस्सा है तो महिला का भी हिस्सा है। और कांग्रेस ने हमेशा सिया राम बोला है, राम के नाम के पहले हम माँ सीता का नाम लेते हैं, कृष्ण के नाम के पहले हम माँ राधा का नाम लेते हैं। हम जानते हैं और ये संस्कृति को इनने मिटाया है। स्त्री शोषण के जितने मुकाबले, जितने केस मध्य प्रदेश में है, बालिकाओं के अत्याचार के जितने केस हैं, किसी राज्य में नहीं है। और ये असमानता इनको ले डूबेगी। आप महिला की बात कर रहे हैं, नारी की बात कर रहे हैं, भाजपा ही दावा कर रहे हैं कि भैया हमने तो लाडली बहना योजना चलाई, हर महिला खुश है, सबके वोट जो है हमारी तरफ आने वाले हैं। क्या लाडली बहना योजना चलाई? उज्जैन के अंदर एक बेटी के संग गैंग रेप हुआ, वो चीखती चिल्लाती रही, रोती रही, चीखती रही, रिपोर्ट नहीं लिखी, जला के मार दिया। एक लड़की को उसके माता पिता दरवादर ठोकर खाते रहे। कितनी जगह गैंग रेप हुए, थानों के अंदर हुए, सरकारी कार्यालय में हुए। और आप बहना की, आपको तो ये शब्द लेने का हक नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आप बेटी के स्वाभिमान से खेलेंगे? आप क्या चाहते हैं? 1000-2000 रुपए महीने देके आप किसी की
अपमान का सौदा कर लेंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। झांसी की रानी के सामने जब अंग्रेज आए थे तो झांसी की रानी भले ही उनसे ताकत में कम थी, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान के लिए अपनी तलवार निकाल ली थी और चिंगाड़ के कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उसी तरह आज बेटियां कह रही हैं मैं अपना मध्य प्रदेश नहीं दूंगी, हम कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 230 में से कितनी सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हर सीट पे कांग्रेस से मुकाबला है। अच्छा। अब जो जितनी सीटें बचा सकते हो बचा लें। जो टीवी चैनल दिखाते हैं कि 138 से लेके 152 सीटें कांग्रेस जिता रही, मैं समझता हूं कि हर सीट पे हमने मुकाबला देखा है और जितनी ये बचा सकते हैं। आपकी बात जनता ने मन बना लिया, हम इतने विधायक देंगे कि ये चुरा नहीं सकते, अच्छा। डकैती नहीं डाल सकते, कोई विघटन नहीं कर सकते। घबरा रहे, गृह मंत्री दिन ब दिन मध्य प्रदेश में पड़े हैं, गली गली की खाक छान रहे। देश के अंदर मणिपुर जल रहा है, आसाम में जब नॉर्थ ईस्ट में पूरी अशांति है, कोई मतलब नहीं। मध्य प्रदेश में बैठे, पहले ये कर्नाटक में भी जा चुके। अरे जब टाइटेनिक डूब रहा था सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए। कोरोना में जब क्रिटिकल केयर में कोई वेंटिलेटर पे मरीज पहुंच जाता है, सारे विभागों के डॉक्टर आके डिस्कशन करते हैं, लेकिन मरीज बच नहीं पाता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच नहीं पा रही, ये कितनी भी ताकत लगा लें। अब लोकसभा के चुनाव भी हैं इसके बाद, तो ये जो 5 राज्यों में अभी मध्य प्रदेश के ये 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हैं, इससे ही कहीं ना कहीं डिसाइड होगा कि लोकसभा में क्या होने वाला है। क्या लग रहा है इन 5 राज्यों में इस बार क्या होगा? साक्षी जी, आप जानती हैं कि ये डिसाइड तो कर्नाटक के चुनाव में हो गया था, जहां पर इन्होंने पूरे मंत्रिमंडल को उतार दिया था, सारे सांसद, सारे विधायक और सारे लोग लग गए थे और भयानक पैसा खर्च किया। और जब कोई सफलता नहीं मिली तो वो एक नोट बंद कर दिया। अरे आप जाने वाले हैं देश से, जनता ने देख लिया। अब कहते थे 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन आएगा, दाऊद इब्राहिम जेब में होगा, गंगा हमारी माँ है। अरे क्या किया आपने देश को? आप बताओ तो, आप 5 काम बता दो। आप कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, आप बता दो। आपने बेचने के अलावा, कर्जा लेने के अलावा क्या किया? एक बुलेट ट्रेन चल पाई? नहीं चल रही। आज अगर वंदे भारत ट्रेन चल रही, ये कांग्रेस की सोच है। अगर एम्स की आप नई इकाइयां खोल रहे हैं, ये कांग्रेस की सोच है। आपकी अपनी योजना तो ये है कि आपने गरीब मजदूर के पेट से रोटियां छीनने का काम किया, उसकी आंतों में हाथ डालकर उसके पेट का खाना निकाल लिया। आज मनरेगा के मजदूर 3 महीने से पैसे के लिए परेशान है, उसके घर के दीपक कैसे जलेंगे? नहीं समझ में आता है शिवराज सिंह को। मस्त हैं, डांस करते हैं, बोलते हैं। अरे इनको तो कादिर खान से ट्रेनिंग मिली है, ये सिर्फ डायलॉग लिखने का काम करते हैं। धरातल पे इनका कोई जनाधार इस तरह का नहीं है जो विकास दे सके। चलिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए मंत्री जी क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि बदलाव के इस महायज्ञ में एक आहुति आपकी भी होना चाहिए। आपके भी परिवार में बेरोजगार बच्चा है, आपकी दुकान पे भी जीएसटी की तमाम रिफंड बकाया नहीं आए, किसानों के सीने के जख्म भी भरे नहीं हैं, दलित भाई के मुंह पे पेशाब करने वाले अभी भी उसी हुंकार में हैं, स्त्री विरोधी सोच वाले नेता आज भी चिंगाड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराने वाले लोग आज फिर से बांटने की तैयारी में हैं, गांधी वध क्यों पुस्तक बिकवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सब पर मोहब्बत की दुकान भारी रहे, उसके लिए आपका वोट कांग्रेस को जाना चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री कमलनाथ बने और आने वाले समय में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं मध्य प्रदेश चुनाव में इस बार क्या होने वाला है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, और साथ ही इस बार कितनी सीटें कौन सी पार्टी लाने वाली है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।